हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनली यहाँ पे स्टाफ नर्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है। यानी बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल में कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि किन किन स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे, या फिर अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है या फिर है, मतलब हर एक चीज को जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना हम लोग योग्यता के बारे में जान लेते हैं। योग्यता क्या रखा गया है? अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। अर्हता है मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था से भारतीय उपचार परिषद नई दिल्ली द्वारा जो है समय समय पर अवधारित अवधि का जीएनएम कोर्स में उत्तीर्णता के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। इसका मतलब ये है कि बेटा इस नौकरी के लिए जो है जीएनएम कोर्स पास होना जरूरी है। जीएनएम किसी मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए, मतलब ऐसे जगह से होना चाहिए, मतलब वो आईएनसी के अंडर में हो। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधी कहा जा रहा है कि भैया भारतीय उपचर्या परिषद यानी आईएनसी, आईएनसी से उसे मान्यता प्राप्त है अगर आपके इंस्टीट्यूट को, तो ही आप जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त होना चाहिए आईएनसी नई दिल्ली द्वारा जो है समय समय पर, और साथ ही साथ जीएनएम कोर्स में अगर आप पास है और उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप जो है एलिजिबल है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग में निबंधित रहना अनिवार्य होगा, परंतु चयन होने के उपरांत या नियुक्ति योगदान से पूर्व, है ना, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित होना आवश्यक होगा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपके पास बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत से बच्चों के पास दिक्कत क्या है, बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो यहाँ पर एक मौका दिया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि बेटा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे अभी टीवी आया है, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी अगर आपका नाम आता है, ठीक है, मतलब फाइनली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ज्वाइनिंग करने से पहले आपको बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य है, यही कहा जा रहा है। ठीक है, कि भैया ज्वाइनिंग होने होने तक जो है आपको बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो अभी भी बहुत प्रोसेस है, 2.5 से 3 महीने अभी और लग ही जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर आपने अप्लाई किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो तो अप्लाई जल्दी से कर दो, क्या पता जो है सारा प्रोसेस ओके हो जाए। ठीक है, लेकिन देखिए हम तो बिहार से हैं और बिहार में पटना से हैं। अगर आपको हमारी जरूरत है, अगर आप किसी भी प्रकार का जो है सहायता चाहते हैं, हमसे जहां तक होगा हम लोग हेल्प करते हैं बच्चों की। ठीक है, तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं ना, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ोगे तो आपको हर एक अपडेट जो है मिलते रहेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप इस ब्रदर से, इस भाई से हेल्प मांग सकते हैं। प्रॉपर हम लोग पटना के हैं। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9279263810। हम पूरी हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे पीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे उमंग बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, किसी भी भर्ती की, किसी भी स्टाफ नर्स भर्ती की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड, आप लोग जो है हमारे उमंग बैच से जुड़ जाइए। 699 प्राइस है, और इसके लिए स्टडी विद टेस्ट आपको इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, उमंग बैच को पे नाउ करके परचेस कर लीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये भी कहा गया है, यहाँ पे देखिए विज्ञापन के अंतर्गत सीबीटी परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम हर्तांक के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन कार्य कराया जाना है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य, देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है ये 17/4/2026 से 12/5/2026 तक 2 पालियों, यानी प्रथम पाली का ये टाइमिंग रखा गया है और द्वितीय पाली का ये टाइमिंग रखा गया है। और ये कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे देख सकते हो, बीटीएससी ऑफिस होगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना में संभावित है। ठीक है, तो ये जो है बहुत अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। इसमें ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कहा जा रहा है दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची एप्लीकेशन नंबर के अनुसार तिथिवार पालीवार आयोग के वेबसाइट पर जो है प्रकाशित कर दिया गया है। मतलब आपको किस दिन जाना है, कितने बजे जाना है, मतलब प्रथम पाली में जाना है, द्वितीय पाली में जाना है, वो सब चीज जो है बता दिया गया है, वो सब हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ये भी कह रहा है, ध्यान से समझना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात वैसे आमंत्रित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के, मतलब यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड पर जाकर अपना
जो है ये जन्म तिथि डालने के पश्चात रजिस्ट्रेशन नंबर पर ओटीपी प्राप्त के माध्यम से लॉगिन कॉल लेटर डाउनलोड किया जा सकेगा। देखो बहुत से बच्चों का ना यहाँ पे हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड खो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो आप ये वेबसाइट है इस पर जाइए, और इस पर जाने के बाद जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर याद है ठीक है, नहीं याद है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो है और जन्म तिथि डालकर जो ओटीपी के माध्यम से अपना खोया हुआ एडमिट कार्ड जो है आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। भाई कॉल लेटर भी जो है आपको मिलेगा, क्योंकि कॉल लेटर के बिना जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात की चीजें हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से आपको समझ लेना है हर एक पॉइंट को। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में है ना, मतलब ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई किए होंगे तो उस समय इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थियों को चेक लिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति, मतलब ओरिजिनल जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म अप्लाई करते समय आपने दिए थे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ सभी प्रमाण पत्र, जितना भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो, है ना, तो आपको ओरिजिनल कॉपी ले लेना है और उसका जो है दो दो फोटो कॉपी जो है ले लेना है। ओरिजिनल जैसे मान के चलिए मार्कशीट है फर्स्ट ईयर का मार्कशीट का ओरिजिनल ले लीजिएगा, और साथ ही साथ मार्कशीट का ओरिजिनल और साथ ही साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा आपको, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है तो उसका वो भी ले लेना है, और दोनों का जो है दो दो फोटो कॉपी, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेने हैं और उसके दो दो फोटो कॉपियां लेना है। ठीक है, इसके बाद डीवी के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का मूल से सत्यापन कराया जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। 10th का जो है आपको क्या लगेगा, 10th का प्रमाण पत्र होगा आपके पास, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। निवास प्रमाण पत्र जो है ये आपको देना होगा, इससे पता चलता है आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका प्रूफ। इसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र यानी जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो आप लोग पढ़ाई से जुड़े डॉक्यूमेंट, जैसे नर्सिंग क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग की हो तो उसका सर्टिफिकेट, या फिर ओरिजिनल या प्रोविजनल दिखा सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में यही कहा जा रहा है, अगर आप जीएनएम पास हो या बीएससी नर्सिंग पास हो तो उसका मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल आपको दिखाना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के सभी वर्षों का अंक पत्र, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या है ना इतना के आलोक में किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउंसिल में निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र, मतलब वही आपको बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर नहीं है तो ज्वाइनिंग करने से पहले आपके पास हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कह रहा है आरक्षण का अगर लाभ उठाना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जो है आपको होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र मतलब अगर आप एससी एसटी में हो तो एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी ईबीसी के लिए हो तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है आपको लगेगा, है ना। हमारी बात समझ में। अगर बहुत से बच्चे देखो एससी एसटी से होते हैं तो एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ओबीसी ईबीसी के लिए जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यानी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपने सरकारी संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ नर्स का काम किया तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर यही सब कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद ये कहा जा रहा है यहाँ पे दिव्यांगता प्रमाण पत्र। सर ये क्या है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग है तो वहां पे जो है आपको देना होगा दिव्यांग का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र। अब ये क्या है, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हो तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, मतलब आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट देना है, ऑनलाइन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया उसका जो है फोटोकॉपी दे देना। ठीक है, उसके साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड का परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा जो है कैंडिडेट कॉपी वो आपके पास होगा ही। उसके बाद जो है सीबीटी का जो स्कोर कार्ड है वो लगेगा। ठीक है, और देखिए ये पॉइंट छूट रहा था, ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले फोटोग्राफ की 5 प्रति, मतलब जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है वहां पे जो फोटो
आपने दिया है उसका 5 कॉपी ले लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर इसके बाद ये भी कहा जा रहा है, आप डिटेल में देख सकते हैं, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, मतलब सभी डॉक्यूमेंट, चाहे आपने इंटर किया है, 12th किया है, जीएनएम किया है, सबका जो है आप लोग मार्कशीट ले लेना बेटा, एडमिट कार्ड ले लेना, और सबका क्या ले लेना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। 2 चीज, 10th का क्या लेना है, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे 10th का मैं बात करूं, 10th का जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेना, मार्कशीट ले लेना, और 10th का जो है ओरिजिनल मिलता है आपको मूल प्रमाण पत्र, वो ले लेना। 12th का भी वही, जीएनएम का भी वही, जीएनएम का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का मार्कशीट ले लेना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेना, मतलब सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कुछ खास नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीज था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है ये आपको उतना नहीं समझना है। अब देखिए इसके बाद, देखिए यहाँ पर आप नीचे जाओगे ना, नीचे जाओगे ना बेटा, नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो आपका नाम क्या है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फिर आपको कब जाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम आपको समझा देता है, मान के चलिए यहाँ पे मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड किया और सर्च में मैं गया, वहां पे मैंने श्वेत कुमार लिखा, तो यहाँ पे श्वेत कुमार नाम आ गया, ठीक है। श्वेत कुमार नाम है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनका श्वेत कुमार नाम है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो श्वेत कुमार दिख रहा है ना आपको, श्वेत कुमार, अब इनको कब जाना है ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो श्वेत कुमार है, यहाँ पे लिखा हुआ है 17/4/2026 को फर्स्ट रेटिंग में जाना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ना आप अपना चेक कर लेना, आप जैसे चेक कर लेना, मान के चलिए किसी बच्ची का नाम यहाँ पर मान के चलते हैं, जैसे मोहम्मद इशफाक है, ठीक है, मोहम्मद इशफाक है, यहाँ पे देख सकते हो इनका नाम है, और ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। ये नाम है, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इनको कब जाना है, तो इनको पीडीएफ के सबसे कॉर्नर में देखना है, इनको भी 7/4/2026 को जाना है। तो इस तरीके से जो है ना आप देख सकते हो कब जाना है। फिलहाल जो है अब मेरिट लिस्ट कब आएगा उसके ऊपर भी जो है हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, और अगर बैच लेना चाहते हो, ठीक है, तो बैच उमंग बैच ले लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके हर एक डाउट क्लियर हो गए होंगे। या अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप मैसेज करके जो है हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सब शेयर कर दी आप लोग के साथ। धन्यवाद।